बात नहीं यार राधिका, तू गिव अप मत कर, वापस कर कॉल। सुन, आपको इतना बुरा तभी लगता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो गिव अप मत कर यार, बार बार कॉल कर, और जब फोन उठाए ना तब लड़ झगड़ जो करना है वो कर, बट बात खत्म कर। या तो फिर आंटी को कॉल करो और उनको बोल कि फोन स्पीकर पे डाले, तो उनको तेरी बात सुननी पड़ेगी ना। राधे, ज्यादा जिद मत काट, कर ली जितनी जिद करनी थी। बुरा ही मान के बैठना है ना, तो खाना क्यों छोड़ना है उसके लिए? डॉक्टर ने कही है कि बिना खाना खाए दवा नहीं ले सकते। जब तू छोटा बच्चा था तुझे खाना खिलाने के लाने आगे पीछे घूमते रहते थे, अब बुढ़ापे में भी यही कराएगो का? अम्मा, बच्चे थोड़ी हैं, अब मन नहीं है खाने को तो मन नहीं है। खटिया पकड़ लो है का? हाँ, खा, थोड़ा खा ले। मम्मी फोन स्पीकर पर डालिए। गुड्डी, तुम्हारे पापा की तबीयत? हमारी आवाज सुन के और तबीयत नहीं बिगड़ जाएगी उनकी मम्मी। आप प्लीज फोन स्पीकर पर डालिए। पापा, पापा इतना गुस्सा हो गया आप हमसे कि बात करना छोड़ दिया हमसे। बात तो क्या, खाना पीना भी छोड़ दिया आपने। सबको कह दिया कि गुड्डी को मत बताना इस बारे में। अब आप हमारा गुस्सा किसी और पर मत निकालना। घर वालों में से किसी ने भी नहीं बताया हमें आपकी तबीयत और चोट के बारे में। रीना ने बताया। पापा, अगर हमारे साथ ऐसा होता, अगर हमें चोट लगती और हम आपको नहीं बताते तो आपको कैसा लगता? कैसा फील करते आप? प्लीज बात कीजिए ना हमसे पापा, प्लीज। पापा प्लीज। झांसी, आई एम सॉरी, आई नो तेरे पापा है, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार। बहुत पेशेंस है तेरे अंदर। राधिका, अब क्या करेगी तू? I feel so much better. You know, meditation chants कर रही थी aura cleansing के लिए. So much negativity around. You know, श्रीमुई, मैंने कुछ सोचा है कि मैंने तुम्हें माफ किया. कभी मुझे जैस को मर्डर करने का मन करे ना, प्लीज मुझे याद दिलाना कि मर्डर की सजा जेल होती है, एंड जेल इज अ वेरी सैड प्लेस। श्री, मर्डर की सजा जेल होती है एंड जेल ना बहुत ही बुरी प्लेस है। लिसन बेब्स, तू ईशान के साथ डिनर पे ऐसे चलने वाली है? डिनर? डिनर ईशान के साथ डिनर पड़ा हुआ है, तो हम सब मिल गए था। तुझे पता है ना, ईशान नीचे आ गया होगा यार, एंड ही हेट्स टू वेट। हाँ, मैं बस चेंज करके आती हूँ। Listen, listen, listen. And what about these unwashed hair? जैज़ आ रही है, मैं बस तुम दोनों को ज्वाइन करती हूँ जल्दी। तुम अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो वैशाली। दिस इज नॉट डन वी। बेचारी का लवर स्टिफ हो गया ना।
राज, क्या हुआ? फिर से कोई फैमिली प्रॉब्लम? जैज, ईशान हेट्स वेटिंग। गो 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 गो, हरी हरी हरी। दोनों की वाइब्स मैच करती है ना। एक ये ड्रामा क्वीन, दूसरा मिस्टर टॉक्सिसिटी। झांसी, फ्लाइट टिकट्स। हम झांसी जा रहे हैं। वैशाली, तुम्हारी प्रायोरिटीज कौन है? मैं या वो तुम्हारी लूजर रूममेट्स? शान, मैं आ रही हूँ डिनर पे, टाइम से पहुंच जाऊंगी। बस राधिका का कुछ फैमिली क्राइसिस था तो नहीं तो क्या यार, उसका तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहता है ना। वैशाली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं हूँ और तुम्हारी रियल फ्रेंड जैज है, नॉट दोस लूजर रूममेट्स। तुम्हारी प्रायोरिटी हम दोनों होने चाहिए, ना कि वो। शान, आई अंडरस्टैंड, तुम प्लीज अपसेट मत हो ना। यू नो व्हाट, तुम उन्हीं लोगों की क्राइसिस सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं है डिनर पे आने की। बाय। वीर प्लीज, हमारा जाना बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है ये। हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और चोट लग गई है उन्हें, तो बस 2 दिन के लिए जाना है हमें। मैं मना नहीं करूंगा राधिका, योर कॉल। जिस दैट राज एंड प्रियल तुम पे बैंक कर रहे थे जापान टीम के साथ जो CSR प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन करना है, उसे लीड करने के लिए। तुम्हारी करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिस कर जाओगे तुम। अगर जॉब पे परमानेंट होती ना तो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रोबेशन पे हो। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और प्रेजेंटेशन की टाइम गायब रहोगी तो इवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हारे अगेंस्ट हो सकता है। आई एम सॉरी वीर, पर हमें अपने पापा को देखने जाना ही होगा, बहुत जरूरी है वो हमारे लिए। ठीक है, तुम आ जाओ 2 दिन में, तब तक मीट एंड ग्रीट मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू सो मच वीर, थैंक यू। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर झांसी चले गए तो शायद ये जॉब हमारे हाथ से चली जाएगी। इतने लोग हैं ना घर पे राधिका, ध्यान रख लेंगे वो अंकल का। तुम बाद में कभी चली जाना ना। नहीं यार, पापा से नहीं मिलेंगे ना तो जिंदगी भर अफसोस रह जाएगा हमें। जॉब जरूरी है लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी पापा है हमारे लिए। और हम जॉब कर किसके लिए रहे हैं? फैमिली के लिए ही ना। अगर जरूरत के वक्त फैमिली का साथ नहीं दे पाए तो क्या फायदा ऐसे जॉब का? झांसी तो हमें जाना ही होगा। फिकर नॉट सिस, तेरी ये वाली फैमिली हमेशा तेरे साइड में रहेगी। पर एक और प्रॉब्लम है। क्या? 8,600 की रिटर्न टिकट है ग्वालियर की, और वहां से कैब से आना जाना कम से कम 3,500 लगेंगे। और 1,000 रुपए तो छुट्टे चाहिए ना आने जाने के लिए। वापस आके भी और 1,000 रुपए तो चाहिए होंगे महीना खींचने के लिए। बैंक में सिर्फ 4,000 है हमारे पास। 10,100 रुपए कम पड़ रहे हैं, जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। उसकी स्ट्रेस मत ले यार, मैं तुझे दे दूंगी। मेरा ये वाला अकाउंट ब्लॉक्ड है क्योंकि इतने टाइम से कुछ काम नहीं कर रही हूँ ना मैं, और सैलून में भी कुछ बोला नहीं है मैंने। बट मेरा जो दूसरा अकाउंट है ना उसमें चेक करती हूँ। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, तो मैं दे दूंगी। नहीं यार, चिल, मुझसे ले ले। अरे नहीं यार, तुम दोनों से नहीं लेने वाले हैं मुदार, जाने दो। झांसी, अभी इमरजेंसी है तो लेना पड़ेगा ना। हाँ श्री, नहीं यार, मंथ एंड है, हमें पता है, सब कट टू कट चल रहे हैं। पैसे नहीं लेने वाले हम तुम में से। अरे तो क्या करे? पर मैं क्यों इसका पुराना लैपटॉप ले लूं यार? नए से भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में। अभिषेक, अपनी जान से बढ़कर संभाल के रखा है हमने गोदी बॉय को। गोदी बॉय? गोदी बॉय? गोदी बॉय बम्पर सेल है ब्रो, 10,100 फ्लैट। इससे अच्छा ऑफर ना तुझे लाइफ में नहीं मिलेगी। रियली? अरे इसी डील का तो मैं हमेशा इंतजार कर रहा था यार। वाओ! ले लो ना यार अभिषेक, इतने सस्ते में कभी मिलेगा क्या लैपटॉप? अरे अजीब जबरदस्ती है यार। लैपटॉप है मेरे पास, टैबलेट भी है, नहीं चाहिए और सॉरी। प्लीज यार अभिषेक, खरीद दो ना। चल क्या रहा है यार? असली गेम बताओ तुम लोग। कोई गेम नहीं अभिषेक, ये बहुत लकी लैपटॉप है। हमने ना कॉलेज में टॉप किया इसी के वजह से, एसीएस में नौकरी मिली इसी की वजह से। तुम्हारे लिए भी बहुत लकी होगा ये लैपटॉप, ले लो ना प्लीज। नहीं 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 नहीं, कुछ तो झोल है। कुछ चुरा के लाए हो क्या? अरे नहीं, चुराएंगे क्यों? हमारा ये लैपटॉप है अभिषेक। तुम्हारा है तो तुम ही रखो ना। नॉट इंटरेस्ट। गुड नाइट। या तो फिर बता दोगे असली बात? ए, भूल दे रहा है? हाँ दे रहा हूँ। नहीं चाहिए, मैं जाऊँ? गुड नाइट। एक सेकेंड। श्री, राधिका, अब इसको ना बताना ही पड़ेगा।
राधिका को ना एक्चुअली पैसों की जरूरत है, उसे फ्लाइट की टिकट खरीदना है, झांसी वापस जाना है। उसके पापा उससे बात नहीं कर रहे। ये बात उसे अपनी दोस्त से पता चली कि उसकी वजह से अंकल खाना पीना नहीं खा रहे। खाना पीना नहीं खाने के चक्कर में उनको चक्कर आ गया और वो गिर गए, उनको चोट लग गई। यार तब से तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, असली बात क्यों नहीं बता रहे थे? राधिका तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी टिकट मैं करा दूंगा, तुम मुझे पैसे बाद में दे देना, ठीक है? आइंस्टाइन, ये आइडिया हमें नहीं आया होगा। मिस खुददार को उधार नहीं लेना है ना। यार ये इतना इम्प्रैक्टिकल कौन होता है यार? राधिका यादव। यार अभी ना बहस करने का टाइम नहीं है। अगर ये लैपटॉप तुम्हारे गोदी बॉय। ओके राधिका, अगर ये गोदी बॉय तेरे कोई काम का नहीं है, तुझे नहीं चाहिए, तो किसी और के तो काम का हो सकता है ना। अब ये सोचो कि हम ये किसी और को कैसे बेच सकते हैं। झांसी, पहले दिन तूने बोला था ना शॉपकीपर की बेटी है। शो मी सम ऑफ योर किलर सेलर इंस्टिंक्ट्स ना। अब कोई कस्टमर तो होना चाहिए ना। सुनो, अरे कब तक अपनी मम्मी की छोटी स्क्रीन में गेम्स खेलते रहोगे तुम? हाँ, आंखें खराब नहीं हो जाएंगी? तुम्हें पता है तुम क्या हो? एक बढ़ते बच्चे, और बढ़ते बच्चे के लिए क्या सही होता है? बड़ा स्क्रीन। एक्सटॉर्शन, प्योर एक्सटॉर्शन। अब सोचो अगर यहाँ पे तुम्हारे नाम का स्टिकर चिपकाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? जाओ मम्मी को बोलो तुम्हें ये लैपटॉप चाहिए। अरे पहले जाके बोलो तो। गुड्डी, ये क्या कह रही हो? ऐसे कैसे? क्या हुआ? क्या हो गया चाची? गुड्डी ठीक तो है? गुड्डी का झांसी आ रहा है एक दिन के लाने का? बस एक दिन के लिए आ रहा है, परसों वापस चले जाएंगे। सुमन वीडियो कॉल करो। हमने कह दिया हम आ रहे हैं, मतलब हम आ रहे हैं। गुड्डी एक दिन तो पूरा ट्रेन में ही चला जाएगा। फ्लाइट से आ रहा है दद्दा। 2 दिन की छुट्टी दी है हमने ऑफिस में। का हवाई जहाज से? गुड्डी फ्लाइट तो 8,600 तो ग्वालियर का आने जाने का टिकट का लग रहा है, और फिर वहां से टैक्सी। अरे गुड्डी कतई बोरा गई होगा, कोई इतना पैसा फूकते हो क्या? 50,000 रुपए भी फूकने पड़े तो फूक देंगे हम पापा। आपको मनाना इस सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है। आप तो बात भी नहीं कर रहे हमसे, खाना भी नहीं खा रहे। क्या करें अब? हमें आना पड़ेगा ना पापा। सुमन फोन लाओ, हम बात करेंगे। अरे राधे भैया, आप काहे उठ रहे हैं? भाभी ठीक है, हम अब फोन लाओ ना, हम बात करेंगे। ध्यान से। पापा गुड्डी, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि पैसों को वहां तिली दिखा दो। एक दिन के लाने पैसा फूक के यहाँ आओगी, थक जाओगी। नहीं, हम वहीं आके पैसे फूकेंगे। हम आपकी बेटी है, आप जिद्दी तो हम वहां जिद्दी। अरे पर पैसे फूक रहे तो कम से कम आप बात तो कर रहे हैं हमसे, वरना बात ही करना छोड़ दिया था आपने हमसे। पर पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी किया था आपने जब हम 5th स्टैंडर्ड में थे। आपने हमसे 1 हफ्ते तक बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको आकर नहीं बताया था कि हमने टॉप किया है। हाँ, तो तुम्हारा भी तो मुंह सड़ गया था जब हमने तुमसे कही थी कि मिश्रा जी की लड़की जो है वो आगे निकल रही है। तुम ध्यान देना, नहीं तो कहीं तुम्हें पछाड़ ना ले। हाँ, तो आप हमारी तुलना कर रहे थे उससे पापा, और हमने आपसे कहा भी था कि वो फर्रे लेकर आती थी, चीटिंग करती थी। पर हम आपसे बात करना तो बंद नहीं कर दिया था ना पापा। लड़ लेते थे आपसे, बात करना नहीं छोड़ते थे। आप भी लड़िए ना हमसे। खाना पीना क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ, तो हमारी मर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप है हमारी पापा। आपको याद है 3 साल पहले होली में डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। आप 3 कचौड़ी और 2 शाही टुकड़ा चट कर गए थे। तब मम्मी की शिकायत और बड़ी मम्मी के फटकार से किसने बचाया था आपको? गुड्डी, अब तुम गड़े मुर्दे काहे उखाड़ रही हो? ठीक है, तो अभी की बात करते हैं। पापा इतनी आसानी से कैसे कह दिया आपने कि हम आपकी बेटी नहीं है? हमने नहीं बोला था वो।
हमारी मम्मी ने बोला था हमारी तरफ से। आप ना रहने दो पापा, हमेशा ऐसे ही करते हो, फिर हमें मनाते रहना पड़ता है आपको। हाँ तो मत मनाओ ना। तो आप ऐसे गुस्सा मत हो ना। हम बाप है तुम्हारे और तुम बिटिया हो हमारी। हमारा मन करेगा गुस्सा करने का तो हम गुस्सा करेंगे। हाँ तो हम भी बेटी हैं आपकी, बड़े भी हो रहे हैं, हमारा मन करेगा आपको मनाने के लिए तो हम मनाएंगे आपको। हाँ पता है कितनी बड़ी हो गई हो, और अब ये भी पता चल गया कि दीन दुनिया की कितनी समझ है तुमने। बताओ, एक दिन के लाने इतना पैसा फूक के कोई आतो है? अरे अब फिर से घूम फिर के पैसों पर आ गए पापा। हुआ लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है अब। गुड्डी, तुमने टिकट तो नहीं कटाई ना अब तक? नहीं, फाइनल कर दिया है, बस पेमेंट करना बाकी है। ये बेवकूफी मत करना। हाँ हम ठीक है, तुम्हारे सामने है। हाँ तुमसे बात भी करेंगे और खाना भी खाएंगे। इतने पैसे फूक के एक दिन के लाने यहाँ आओगी ना, तब हमारी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। हम तुमसे बात कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने तुम्हें माफ कर दो। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम आपकी हर बात मान लेंगे। हम आपको बनाना नहीं छोड़ेंगे पापा। पर आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप हमारा फोन नहीं काटेंगे, बात करेंगे हमसे, वरना अगली बार ना हम बिना बताए पहुंच जाएंगे वहां पैसे फूक के। खबरदार जो ये बेवकूफी की तो हम नहीं काटेंगे तुम्हारा फोन। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। भाभी भूख सी लग रहा हो, थोड़ी खिचड़ी और दे दीजिए ना। अभी लाते हैं राधे भैया। आज के समाचार यही समाप्त। शुभ रात्रि। चलो फाइनली पापा ने हमसे बात की और कुछ खाना भी खा लिया। ओह गॉड, उनको पहले से ही झूठ बोल के डरा देती ना कि मैं महंगी वाली फ्लाइट की टिकट करा के झांसी जा रही हूँ। फालतू में तुझे ना वो लैपटॉप बेचना गोदी बॉय, सॉरी गोदी बॉय को बेचना पड़ा। वी जैज नहीं है यहाँ पे कि वो बोलेगी OMG वी मिल्कशेक जाता पेट में है पर दिखता वेस्ट में है, पी ले, इट्स यम। विशाली, आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से डिनर मिस हो गया तुम्हारा। अच्छा है। ईशान के साथ टाइम स्पेंड करने से तो अच्छा ही है। What? पी। अरे यार, वो नितिन से तेरा गोदी बॉय वापस नहीं खरीद सकते हैं क्या? मिसेस तालुस्कर ना वैसे ही भरी बैठी है कि उनके राजा बेटा को बहला फुसला लिया है टू बाय गोदी बॉय। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डाल, जोर से काटेगी। यार झांसी तो हम गए नहीं, गोदी बॉय की कुर्बानी कुछ तो काम आनी चाहिए। कल फादर्स डे है क्या? यस। ओह, इस 10,100 का क्या करना है आइडिया मिल गया हमें। सुनना। एक सेकेंड, वो एक गेस्ट को एड्रेस बता रहे। ये हाँ बोलो। व्हाट? बोल रही थी ना अभी कुछ। भूल गई। प्रीति, आज उतरेगी तू? जाएगी घर से बाहर? राधिका के पास फ्लाइट की टिकट्स नहीं थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे तो घर पे नहीं बैठी रह सकती ना मैं। जॉब तो वापस लेनी ही पड़ेगी, उसके लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कूल, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। हाँ, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? गर्मी तो टूट के पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बैठे बैठे प्रज्वलित हो जाएंगे। अरे जरा ठंडी शिकंजी बना दे गोमती। अम्मा ठंडी शिकंजी कहाँ से बन पाएगो? ठंडे ललन ने जवाब दे दो, पानी ठंडा नहीं हो रहा। अरे मम्मी, ठंडे लला ने पानी ठंडा किया क्या? अरे वो तो जैसे तैसे कई सालों से सांसें गरम रखे हुए थे, कभी तो जवाब देना था। हम मृदुला के यहाँ से जाके थोड़ी सी बर्फ ले आते हैं, शिकंजी के लाने तो हो जाएगा, फिर नाश्ते का इंतजाम करते हैं। सुमन सुनो, आज वो तरी वाले आलू बना देना ना। गुड्डी ने सब ठीक कर दो। कौन आ गया? देखो
कौन आ गया? जिसे राधिका अपने घर का एड्रेस दे रही थी वो आ गया।